जी ये 50% फ्यूल और TADA मतलब अगर मैं इन मदाद में अगर मिसाल के तौर पर 4 लाख उठाता था तो अब 2 लाख बाकी कट 50% अब ये कट कह सकते हैं कि तमाम मराहत तमाम मराहत में। हाँ हम तमाम मराहत में हमने CM साहब को कहा, उन्होंने कहा कि तमाम मराहत में हम मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैं 3 लाख का तेल जलाता था, 1 लाख मेरा TADA था ना, तो वो फिर इंटरनल हम तय करेंगे। 2 लाख उधर से ऑयल वाला कट जाएगा, 1 लाख मुझे ऑयल का मिलेगा और 1 लाख वहाँ से वो TADA वगैरह जो अच्छा सरदार साहब, नए अजला के हवाले से तो आप लोगों ने मंजूरी दी थी, लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बदिया की उस पर मेरे ख्याल में सूबाई वज़रा समेत तमाम एतराज़ात हैं। क्या इस तरह इशू आप लोगों ने डिसाइड किया या नहीं किया? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखें एक सिस्टम चल रहा है, आप उस सिस्टम को क्यों छेड़ते हैं? मैं किसी कौमियत के चक्कर में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बलूचिस्तान पाकिस्तानी हूँ पहले नंबर पे, फिर बलूचिस्तानी हूँ, फिर मैं अपने कबायली तौर पे जो भी हूँ। अब मिसाल के तौर पर मेरी मेरी हल्का 85 से अकेला था, 35 और 37 साल हो गए। आज उसको मुसखेल के साथ, अब मुसखेल का कल्चर ज़बान, मेरी कल्चर मेरा ज़बान एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो ये क्या ज़रूरत क्या पड़ गई और किसने करा है? अब मैं कोयटा की मिसाल देता हूँ कि कोयटा में 3 बलोच, 3 पश्तून, 2 हज़ारे, एक सेटलर, ये पहले ये सिस्टम आ रहा था। अब जो गड़बड़ किया है, पंजबाई को उठा के हज़ारा टाउन में डाल दिया है। अब पंजबाई में कौन लोग रहते हैं और हज़ारा टाउन में कौन लोग रहते हैं आपके बरूरी में? ये देखिए ये चीज़ अब इस वक्त बिल्कुल ही फ़र्क आ गया ना जी। 5-6 एक एक कौम को चली गई हैं, एक वो जो सेटलर की सूरत में आता है उसको भी गड़बड़ कर दिया गया, हज़ारों की 2 सीटें थी उसको भी गड़बड़ कर दिया। तो हमने असम्बली में भी ये कहा था और हम कोर्ट में भी जा रहे हैं कि एक सिस्टम बलूचिस्तान में हमें और नुमाइंदगी दो, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दो, सूबे में हमें नुमाइंदगी दो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। आपने तो हमारा गला घूंट के हमारे जो इंडिपेंडेंट हल्के थे उनका गला घूंट के आपने मिक्सअप कर दिया। तो इसको हम सब ने असम्बली के फ्लोर पर भी कंडेम किया और हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के पास ख़ुद भी चल के जाएंगे और थ्रू हमारे जो वकील होंगे हम जाएंगे कि ये चीज़ें गलत। अव्वल तो वही पुराने 51-52 हल्के रहने दें, हम बढ़ाएं हमें दें, नुमाइंदगी दें। बलूचिस्तान 72-73 सालों से महरूमी का शिकार है। अगर वो नहीं देते हमें वो कहते हैं चूहा लंडोराई भला क्या कहते हैं उसको, एक मिसाल है, बख्शो भी बिल्ली चलू चूहा लंडोराई। तो वो हमें लंडोराई रहने दें, ना करें, ये क्यों करते हैं? अब मैं MPA मुंतखब होता हूँ या मिसाल के तौर पर सरदार बाबर मुंतखब, वो बारखान की खिदमत करेगा या मुसखेल की खिदमत करेगा जिनका कल्चर ज़बान हर चीज़ एक दूसरे से अलग है? तो लिहाजा ये चीज़ बिल्कुल ही गलत हल्का बंदियाँ की गई हैं कौमी असम्बली में भी, सूबाई में भी। हम इसको कबूल नहीं करते, हम हर फोरम पे इसके लिए जाएंगे। सरदार साहब, ये गंदम की जो कीमत बढ़ी है, ये पिछले बार हमने देखा कि गंदम की आटे की कीमत बहुत ज़्यादा रही, बाकी सूबों की निस्बत यहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है, खुराक की कमी भी है। क्या इसकी ठोस इकदाम किए जाएंगे कि जो आटा की कीमतें ना बढ़े? और मैडम आपसे सवाल है कि चाइल्ड एक से मैरिज पूछें एक्ट फिर के उस हवाले से भी बारी बारी। फिर मौका नहीं मिलेगा। चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से भी आज के मिलता, तो उस बारे में क्या है? वो बताती हैं आपको। ऐसा है कि गंदम का बिल्कुल मसला है, आटे का मनमानी कर ये। हाँ सॉरी, उसमें एक फैसला हमने और भी किया है कि चीफ सेक्रेटरी को ये हुक्म दिया गया CM की और काबीना की तरफ से कि जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है उनके गोदाम सील करें, छापे मारें और बाग के सरकार जब्त करें और गंदम ख़रीदें। हमारी पहले भी यही जो परचेजेस है इसमें और कोई नहीं है। हम 1 करोड़ से ऊपर जो है ना कंजप्शन है बलूचिस्तान की। हमारा मकसद ये है कि प्राइसेस को स्टेबल रखना। सख्ती से काबीना ने फैसला किया कि ये हम ख़रीदेंगे। दूसरा ये है कि उस लेवल पे हम इंतज़ामिया के ज़रिए सख्ती करेंगे, इन गोदामों पे छापे पड़ेंगे, इनकी नकल हरकत पे सिंध निकल रही है, दूसरी इन चीज़ों पे आप चाइल्ड लेबर। ये देखें, इस्लामी नज़रियता जो कौंसिल है उसको भेजा गया है ताकि आपको पता है कि कोई चीज़ भी हम इस्लाम के दायरे से हटकर फ़ैसला नहीं कर सकते। और चाइल्ड मैरिज एक्ट क्योंकि बड़ा सेंसिटिव और बड़ा ऐसा इशू है जो हम इनकी राय लिए बगैर हम कोई फ़ैसला कैबिनेट में नहीं कर सकते। तो हमने यही डिसाइड किया कि पहले वहाँ से हमारे व्यूज़ आ जाए, उसके बाद फिर हम डिसीजन देंगे।
थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते वो सिलसिला भी कंप्लीट करें 31 अगस्त तक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नई ये हल्का बंदियाँ आई हैं, तो 31 अगस्त को वो ख़त्म हो जाएंगी। 1 सितंबर से ये तीनों अजला अपना बहैसियत ज़िला काम करना शुरू कर देंगे, हब, कारज़ात और उस्ता महमूद। अब तेल की कीमतें इतनी बढ़ी हैं, पिछले चंद दिनों में आपने देखा है, हम लोग मुफ्त खोरे थे, इंजॉय कर रहे थे सरकारी, तो अक्सर काबीना के मेंबरों ने, मतलब मेजॉरिटी या जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। तो होना तो यही चाहिए था कि 0% हम सब चीज़ अपनी जेब से बर्दाश्त करते, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान बहुत दूर अफ्तादा इलाका है, हमें सफ़र करना पड़ता है, लोगों के मसलों के सिलसिले में जाना पड़ता है, तो सूबाई काबीना ने CM साहब ने के हुक्म के मुताबिक हमने सूबाई काबीना के जितने भी मेम्बरान हैं उनके अखराजात में 50% की कटौती कर दी है। एक और चीज़ थी कि आवारान और डंडर में जब ज़लज़ला आया और इंसर्जेंसी थी, तो थैंक्स पंजाब हुकूमत के उस वक्त उसने बलूचिस्तान के बेरोज़गार इन दो इलाके के, डंडर और आवारान के लोगों 500 बच्चों को इंटर्नशिप दी थी। बाद में हमारी हुकूमत ने उनको ओन कर लिया। आज काबीना ने अल्हम्दुलिल्लाह आप समझे कि 500 आदमियों को, जो बेरोज़गार, जो फिर मनफी सोच में चले जाते हैं, घर का चूल्हा ना जले तो लामाला मनफी सोचें शुरू हो जाती हैं, उनको मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी सूबाई काबीना ने। ये आज के जो काबीना के फ़ैसले थे, मैंने आप उनके गोशगुजार किए। कोई बीबी कुछ बोलेंगी, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं।